अगेन वेलकम बैक एट द रेट ERVS सर चैनल, जहाँ पर हम लोग विद्युत चैप्टर पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे। तो हम लोग पहला लेक्चर में पढ़े हुए हैं। फर्स्ट लेक्चर जो हम लोगों का था उसमें कुछ बेसिक बातें पढ़े हुए थे, जिसमें हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़े थे। लास्ट टॉपिक आपको पता है, आवेश संरक्षण का नियम पढ़े हुए थे। आवेश संरक्षण का नियम हम लोग पढ़े थे, तो उसी टॉपिक को और उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हम लोग आवेश संरक्षण का नियम 10th क्लास में बस एक लाइन में ही पूछता है, जो यहाँ लिखा हुआ है। ये जो टॉपिक है हम लोग कवर कर लिए थे, आवेश का प्रवाह, फ्लो ऑफ चार्ज और आवेश संरक्षण का जो नियम होता है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आप देखेंगे कि आज हम लोग इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर लिखा हुआ है विद्युत। विद्युत हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो विद्युत का मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग क्या होता है, ये हम लोग समझने का ट्राई करेंगे, प्रयास करेंगे। इससे पहले हम लोग आवेश के बारे में जान चुके थे कि आवेश जो होता है दो टाइप का होता है। एक पॉजिटिव, एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो चार्ज हम लोगों का दो टाइप्स का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसी तरह इसी चार्ज का यूज करके जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जो पढ़ेंगे, तो इसी चार्ज का यूज होगा। जहाँ पर चार्ज रहेगा वहीं हम लोगों का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगा, विद्युत पैदा होगा, बिजली पैदा होगा। तो देखिए यहाँ विद्युत का मीनिंग क्या होता है, विद्युत कहते किसे हैं, इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं, द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी टाइप्स ऑफ कंडक्टर और वायर दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिसिटी। इसका मीनिंग क्या है कि किसी भी तार से होकर विद्युत आवेश का, किसी भी तार से होकर या किसी भी सुचालक से होकर, सुचालक के बारे में मैं बताऊंगा अभी, किसी भी तार से होकर या किसी भी वायर से होकर विद्युत आवेशों का प्रवाह ही हम लोगों का विद्युत कहलाता है। सॉरी, विद्युत नहीं, आवेशों के प्रवाह ही हम लोगों को क्या कहलाता है, विद्युत कहलाता है। विद्युत आवेश भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आवेश को हम लोग विद्युत आवेश भी बोलते हैं। तो कोई वायर है, समझिए यहाँ लिखा हुआ है, किसी तार से होकर आवेशों के प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी टाइप्स ऑफ कंडक्टर और वायर दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिसिटी। अब इसका मैं बातें करूं तो ध्यान से देखेंगे, आप ध्यान से क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग है, यहाँ पर समझिए एक वायर है। मैं क्या ले लिया, एक वायर। वायर देखेंगे, इतना मोटा वायर जो बना रहे हैं, इस समझने के लिए बना रहे हैं, इसको कुछ और सिलेंडर नहीं समझेंगे। ऐसे वायर भी एक सिलिंड्रिकल शेप में ही होता है। तो वायर है, हम लोगों का क्या है, तार है। अब इस तार से जो विद्युत धारा हम लोगों की प्रवाहित हो रही है, कैसे हो रही है, विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है, तो विद्युत धारा नहीं, विद्युत आवेश। अब इससे होकर, इस वायर से होकर, इससे होकर हम लोगों का, इससे होकर हम लोगों का आवेश का फ्लो हो रहा है। किसका आवेश का फ्लो हो रहा है, आवेश का फ्लो हो रहा है। देखिए इस साइड से इधर से इधर, ये समझिए कि पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इधर से हम लोगों का पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है। कौन सा चार्ज का फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज का। और इधर से मैं बोलूंगा तो इधर से क्या फ्लो होता है, इधर से नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज, ऋण आवेश बोलने का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इस साइड से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। तो जहां पर भी आपका धन आवेश और ऋण आवेश का फ्लो होगा, वहीं पर आपका विद्युत भी पैदा होगा। तो ये समझ गए आप। ये जो हम लोगों का क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, क्या बोलेंगे इसको, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन, ये हम लोगों का क्रॉस सेक्शन एरिया है, जिसको रिप्रेजेंट हम लोग ए से करेंगे। और इसी से होकर हम लोगों का आवेश का फ्लो हो रहा है, आवेश का फ्लो हो रहा है। तो इसमें क्या बोलेंगे, इसमें हम लोगों का विद्युत प्रोड्यूस हो गया। क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी है। इसमें अगर बोलूंगा तो क्या है हम लोगों का, इलेक्ट्रिसिटी। बताइए किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो बोलिए। ये हम लोगों का क्या हो गया, विद्युत हो गया। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं समझना है आपको, डेफिनीशन से मतलब रखना है, डेफिनीशन याद रखना है, उसके अलावा और कुछ याद नहीं रखना है बिल्कुल। तो आप देखिए यहाँ पर हम लोग, आपको याद क्या रखना है, विद्युत, कि किसी भी तार से होकर आवेशों के प्रवाह को विद्युत कहते हैं। अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग आएंगे घर्षणिक विद्युत, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, घर्षणिक विद्युत जो होता है, घर्षणिक विद्युत यानी कि दो ऑब्जेक्ट रहेगा, टू ऑब्जेक्ट। अगर दो वस्तु है, दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में आएगा, एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा, जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा तो वहाँ फ्रिक्शन उत्पन्न हो जाएगा, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी कि घर्षण स्टार्ट हो जाएगा। तो घर्षण स्टार्ट होगा अगर दोनों वस्तु एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के बाद, तो वहाँ घर्षण होता है। घर्षण होने के दौरान जो विद्युत उत्पन्न होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, घर्षणिक विद्युत बोलेंगे, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फिर से सुन लीजिए। जब दो वस्तुएं हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में आने पर
घर्षण होने के दौरान जो विद्युत उत्पन्न होता है उसे हम लोग घर्षणिक विद्युत कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जब दो या दो से अधिक वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आकर घर्षण के दौरान जो विद्युत उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, घर्षणिक विद्युत कहते हैं, हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अगर इंग्लिश में आपको जानना है तो क्या बोलेंगे, व्हेन टू और मोर ऑब्जेक्ट कम इन द contact at the time of friction produces the electricity that is called the frictional electricity। अब देखिए हम लोगों को इंग्लिश से ज़्यादा मतलब रखना नहीं है, क्योंकि हम हिंदी में हम लोगों को पूरा कंप्लीट याद होना चाहिए। इंग्लिश आपको समझ में आए या नहीं आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बिहार बोर्ड के आप स्टूडेंट हैं तो आपको हिंदी 100% आनी चाहिए, इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये घबराना भी नहीं है, ये जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है ये आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आने वाला भी नहीं है, तो इससे घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है, समझ गए। तो इससे बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी समझ चुके हैं। ये जो है फ्रिक्शनल, मान लीजिए यहाँ पर क्या है हम लोगों का, समझ लीजिए यहाँ पर हम लोगों का है दो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। कितना ऑब्जेक्ट दिया है, दो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ एक ऑब्जेक्ट ये हो गया और एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया और एक जो ऑब्जेक्ट ये हो गया, ये दोनों एक दूसरे के क्या आया, कांटेक्ट में आया। कांटेक्ट में आने के बाद जोर से टकराया, टकराने के बाद फ्रिक्शन पैदा होगा और फ्रिक्शन पैदा होने के बाद यहाँ पर ही क्या जनरेट हो जाएगा, क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा, विद्युत उत्पन्न हो जाएगा। और यही विद्युत क्या कहलाएगा, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसके बाद हम लोग बात आगे चलते हैं। तो देखिए हम लोग विद्युत पढ़ लिए, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिए। इलेक्ट्रिसिटी किसी भी वायर से, किसी भी तार से विद्युत आवेशों के प्रवाह को विद्युत कहते हैं। और घर्षणिक विद्युत, जब दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में आएगा तो फ्रिक्शन के दौरान, घर्षण के दौरान जो विद्युत उत्पन्न होगा उसको हम लोग घर्षणिक विद्युत कहेंगे, फ्रिक्शनल विद्युत कहेंगे। अब आते हैं हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग है कि स्थिर विद्युत किसे कहते हैं। अब स्थिर विद्युत जब भी किसी भी कंडक्टर में, या किसी भी वायर में आपका आवेश है बिल्कुल स्थिर अवस्था में है, विरामा अवस्था में है, रेस्ट में है, इधर उधर मूव नहीं कर रही है, तो उस समय मैं क्या बोलूँगा, उस समय हम लोग स्थिर विद्युत कहेंगे। क्या कहेंगे, अगर समझ लीजिए कि एक दो ऑब्जेक्ट को एक साथ क्या कर रहे हैं, रबिंग कर रहे हैं, जोर से रगड़ रहे हैं। जोर से मैंने रबिंग कर दिया, रबिंग करने के बाद उसको थोड़ा सा अलग हटा दिए। उसके बाद उसके अंदर जो हम लोगों का आवेश है, उसके अंदर जो आवेश उत्पन्न हुआ वो स्थिर अवस्था में है। जब अलग कर दिए तो जब तक पास में था तो मूविंग अवस्था में था, यानी कि गतिशील अवस्था में, लेकिन अलग हटाए तो क्या हो गया, रेस्ट में हो गया। तो रेस्ट में विरामावस्था में आ गया, तो उस समय के आवेश को हम लोग क्या कहेंगे, उस समय भी विद्युत उत्पन्न होता है, तो उस समय जो विद्युत उत्पन्न होता है उसको हम लोग स्थिर विद्युत कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो सिंपल वे में आपको इतना ही जानना है कि जब कोई भी आवेश है बिल्कुल विरामावस्था में है, रेस्ट में है, रुकी हुई इक्विलिब्रियम स्टेट में है, रुकी हुई अवस्था में है, उस समय हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिक विद्युत। क्लियर है। अब यहाँ पर एक धारा विद्युत भी है। अब धारा विद्युत बस उसके उल्टा है। जब आवेश हम लोगों के मोशन स्टेट में रहेगा, क्या मूविंग स्टेट में रहेगा, मूविंग अवस्था में रहेगा, गतिशील अवस्था में रहेगा, तो उस समय हम लोग बोलेंगे धारा विद्युत कहेंगे। समझ गए। तो देखिए जब विद्युत आवेश गतिशील अवस्था में होती है उस समय के विद्युत को हम लोग क्या कहते हैं, धारा विद्युत कहते हैं। और जब विद्युत आवेश विरामावस्था में होती है उस समय के विद्युत को हम लोग क्या कहते हैं, उस समय के विद्युत को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, स्थिर विद्युत कहते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा। इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है, डेफिनेशन है, याद रखना है, माइंड में रहेगा तब भी ठीक, नहीं रहेगा तब भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ देखते हैं। अब यहाँ देखिए चालक, कंडक्टर। अब आपके दिमाग में ये मत सोच लीजिए सर ये जब बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा तो आप पढ़ा क्यों रहे हैं। तो हर चीज़ें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, 100-150 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम लोग को इतना मोटे मोटे किताबों को पढ़ना होता है। क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि मेरे पास केवल एग्जाम देने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, कि उसके साथ हम लोगों को नॉलेज के लिए भी पढ़ रहे हैं, इसलिए आपके पास नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा चालक, कंडक्टर लिखा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंडक्टर आपसे पूछा जाता है हर एक एग्जाम में, आपसे बोर्ड एग्जाम में, आप 10th का एग्जाम देते हैं तो उस एग्जाम में आपको कंडक्टर, नॉन कंडक्टर के बारे में पूछा जाता है, सुचालक और कुचालक के बारे में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा सुचालक होता है, कौन सा सुपर कंडक्टर है। समझ गए।
अब देखिए यहाँ सुचालक की अगर मैं बातें करूँ, कंडक्टर, कंडक्टर का अगर बात कर रहा हूँ तो कंडक्टर का मीनिंग है, यहाँ डायग्राम से आप समझेंगे, डायग्राम से आप समझेंगे कंडक्टर को, कंडक्टर को आप डायग्राम से समझेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, और देखेंगे यहाँ ध्यान से समझिए कि यहाँ पर हम लोगों का एक क्या ले लिए, कोई भी वायर ले लिए, तार ले लिए, मैंने एक तार ले लिया। अब सेम काम हम लोग करेंगे कंडक्टर में। अब देखिए इसमें भी मैं क्या फ्लो करा रहा हूँ, अब इसमें भी मैं फ्लो करा रहा हूँ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और इधर से इलेक्ट्रॉन, इधर से पॉजिटिव चार्ज और इधर से इलेक्ट्रॉन। तो जब इधर से पॉजिटिव चार्ज जाएगा और इधर से इलेक्ट्रॉन आएगा, इसका मीनिंग क्या है, इसमें करंट भी पास करना स्टार्ट हो जाएगा क्या, बताइए, इसमें करंट भी हम लोगों का पास करना स्टार्ट कर देगा। तो अगर करंट भी इसमें पास करना स्टार्ट करेगा तो ये समझिए क्या है, आई करंट, ये हम लोगों का आई करंट इसमें पास कर गया। तो ये बोलेंगे ये हम लोगों का क्या है, कोई भी तार है या कोई भी पदार्थ है, ये कौन सा है, कोई भी हम लोगों का क्या है, पदार्थ बोलिए या वस्तु बोलिए, ये कोई भी पदार्थ है जिसको हम लोग सब्सटेंस बोल सकते हैं, मैटर बोल सकते हैं, या फिर से ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये कोई भी सब्सटेंस है जिससे क्या हो रहा है, कोई भी हम लोगों का पदार्थ है जिससे होकर इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है। अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करना स्टार्ट कर देगा तो इसको हम लोग बोलेंगे कंडक्टर। तो अब लिखेंगे कैसे कि वैसा पदार्थ या वस्तु जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है उसे सुचालक कहते हैं या चालक कहते हैं। दैट सब्सटेंस थ्रू व्हिच पासेस द इलेक्ट्रिक करंट दैट इज कॉल्ड द कंडक्टर। तो ये समझ गए। अब देखिए इसको लिख लेंगे यहाँ पर कि वह पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा आसानी से गुजर जाती है, गुजर जाता है, उस पदार्थ को क्या कहेंगे, चालक कहेंगे। उस पदार्थ को चालक, कंडक्टर कहते हैं, या इसी को हम लोग सुचालक भी कहते हैं। क्या, चालक बोलिए या सुचालक बोलिए, क्या है ये, चालक बोलिए या सुचालक बोलिए, बात एक ही है, सुचालक कहते हैं, याद रहेगा। बोलिए यहाँ तक क्लियर है। इंग्लिश में लिखना होगा तो लिख सकते हैं दैट सब्सटेंसेज और ऑब्जेक्ट थ्रू व्हिच पासेज द इलेक्ट्रिक करंट इजिली दैट इज कॉल्ड द कंडक्टर। अब एग्जाम्पल की मैं बातें करूं कि जितना भी मेटल होता है, ऑल टाइप्स ऑफ मेटल, जितना भी मेटल होता है सब का सब इलेक्ट्रिक करंट को पास कराता है, सबसे होकर इलेक्ट्रिक करंट पास आसानी से कर जाता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ एग्जाम्पल के लिए, देखिए यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की मैं बातें करूँ, अगर मैं एग्जाम्पल यहाँ पर ले लूँ तो एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, एग्जाम्पल के लिए आप क्या ले सकते हैं, ऑल मेटल्स, ऑल मेटल्स में क्या मैं ले सकता हूँ। अब देखिएगा यहाँ कि मेटल की अगर मैं बातें करूं, जैसे आयरन, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, एजी, उसके बाद आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एटसेट्रा कर दें क्या, अल्युमिनियम भी लिख लीजिए, अल्युमिनियम, ये सब के सब क्या हो गया, हम लोगों का कंडक्टर है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कराता है, आसानी से पास कर जाता है। तो ये सब हम लोगों का क्या है, एग्जाम्पल है कंडक्टर का। तो सुचालक किसे कहते हैं। अच्छा, और भी मैं एग्जाम्पल दे दूं, और भी एग्जाम्पल दे दूं, ये तो मेटल हो गया, और साथ साथ अब देखिएगा कि अगर मैं बोलूं चलिए अब हम लोग देखते हैं
कि अगर यहाँ पर ह्यूमन बॉडी है, अगर इंसानों का शरीर है तो क्या वो कंडक्टर है? तो जितना भी इंसान है, तो यहाँ पर ये भी मैं लिख सकता हूँ कि कंडक्टर की अगर मैं बातें करूँ तो इंसानों का शरीर, जो इंसानों का शरीर है, ये भी हम लोगों का कंडक्टर होता है। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक? इंसानों का शरीर हो गया या जानवरों का शरीर, कोई भी जानवर है, जानवर का जो शरीर है ये भी क्या होता है, हम लोगों का कंडक्टर होता है। उसके बाद एक और चीज़ें पूछा जाता है, एक और चीज़ें पूछा जाता है कि जैसे अगर बातें करें वाटर, वाटर का बात किया जाए तो वाटर क्या सुचालक होता है कि कुचालक होता है, कंडक्टर होता है कि नॉन कंडक्टर? तो जब भी वाटर पानी का बातें किया जाए तो शुद्ध पानी जो होता है, शुद्ध प्योर वाटर जो होता है वो हम लोगों का नॉन कंडक्टर होता है, कुचालक होता है। लेकिन इम्प्योर वाटर, इम्प्योर वाटर जो होता है, अशुद्ध अशुद्ध वाटर जो होता है वो सुचालक होता है। तो अशुद्ध पानी जो है, अशुद्ध जल या अशुद्ध पानी बोलिएगा, ये भी क्या होता है, अशुद्ध पानी, ये भी हम लोगों का सुचालक होता है। इसके अलावा बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप ये सोच लीजिएगा जिससे करंट पास कर जाएगा। किसी किसी के माइंड में चल रहा होगा जानवर का शरीर बोलेंगे तो सर कौवा तो बिजली के तार पे बैठ जाता है लेकिन उसको करंट नहीं लगता है। करंट लगता है क्योंकि वो जहाँ पर बैठता है उसके पैर का जो स्किन होता है वो डेड होता है, और डेड होने की वजह से करंट नहीं लगता है। और दूसरी बात यह है कि एक ही वायर पर बैठता है, उसको अर्थिंग नहीं मिल पाता है और उसका स्किन क्या होता है, डेड होता है, स्किन बिल्कुल मृत होता है, इसलिए उसको करंट नहीं लगता है। लेकिन जैसे उसका पंख देखेंगे कि जब भी उसका पंख दोनों वायर में टच होते ही उसको भी करंट लग जाता है, इसलिए ये दिमाग में नहीं लाएंगे। समझ गए? तो यहाँ पर शुद्ध पानी एटसेट्रा मैं कर देता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला बोला जाए अशुद्ध पानी आप याद रखेंगे, तो अशुद्ध पानी जो है इसको आप याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है फिर से, यहाँ इंसानों का जो शरीर है ये भी पूछा जाता है, तो ये आप याद रखेंगे, कंडक्टर की बातें चलेगी तो ये हो जाएगा। उसके बाद अगर देखेंगे कि सुपर कंडक्टर, अगर ये बोला जाए कि सुपर कंडक्टर की अगर बात करते हैं, अगर मैं सुपर कंडक्टर की बातें करूँगा, अब देखिए यहाँ मैं बोलूँ कि सबसे बेटर, सबसे अच्छा जो इलेक्ट्रिसिटी को जो पास कराने वाला वस्तु है, पदार्थ है, जो वो क्या है हम लोगों का, कौन सा मेटल है, तो लिख लेंगे कि चांदी, जिसको क्या बोलते हैं, चांदी। सिल्वर जो होता है, सिल्वर कभी कभी आपके एग्जाम में डायरेक्ट हिंदी में सिल्वर भी लिखा हुआ मिल जाता है, इसको एजी लिखते हैं। चांदी जो होता है, सिल्वर, इलेक्ट्रिसिटी का, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है, सबसे अच्छा सुचालक या चालक होता है। बताइए। अच्छा, एक और मैं लिख दे रहा हूँ कि आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कभी कभी, आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। अब क्या पूछा जा सकता है देखेंगे, यहाँ पूछा जाएगा कि ग्रेफाइट, ग्रेफाइट अगर पूछा जाएगा, अगर ग्रेफाइट पूछा जाएगा, जो ग्रेफाइट होता है एक क्या कुचालक होता है कि सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। ये क्या होता है? कंडक्टर होता है। क्या होता है? कंडक्टर होता है। याद रहेगा क्या ये? तो ये होता है हम लोगों का कंडक्टर होता है। इसको माइंड में रखेंगे कि ये हम लोगों का क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट जो है ये भी सुचालक होता है। ग्रेफाइट कहने का मीनिंग है जो आप पेंसिल यूज करते हैं लिखने के लिए, उसके अंदर का जो वो आपका इंक के जैसा काम करता है वही ग्रेफाइट है, और ग्रेफाइट में भी करंट लग जाता है।
वो भी हम लोगों का कंडक्टर होता है, सुचालक होता है। तो बोला जाता है ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल होने के बाद भी एक ग्रेफाइट हम लोगों का सुचालक होता है, करंट पास कराता है आसानी से। तो यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखिए नॉन कंडक्टर कुचालक में अगर देखें तो कुचालक किसको कहेंगे, तो इसके लिए अगर मैं बोलूँ, इसके लिए अगर बोला जाए तो ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पर मुझे लिखना है, देखिए नॉन कंडक्टर में क्या लिखेंगे, वैसा पदार्थ या वह पदार्थ, वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत का प्रवाह नहीं हो सके, नहीं हो, जिससे होकर विद्युत का प्रवाह नहीं होती है, नहीं होती है, क्या कहलाती है, कुचालक कहलाती है। कुचालक कहलाता है। अब देख लेंगे इसका एग्जाम्पल का अगर मैं बात करूं, तो इसका एग्जाम्पल का अगर मैं बातें करूंगा तो देखेंगे इसका जो एग्जाम्पल है। अब कुचालक जो नॉन कंडक्टर है, तो नॉन कंडक्टर कुचालक, अगर कुचालक का एग्जाम्पल, इसका क्या मैं देखूं एग्जाम्पल, अगर मुझे देखना है, अगर इसका एग्जाम्पल की मैं बातें करूं उदाहरण का, तो उदाहरण के लिए आपका क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, लकड़ी। लकड़ी में कैसा लकड़ी, जो भीगा हुआ नहीं होगा, क्योंकि भीगा हुआ होगा तो हो सकता है किसी प्रकार के भी लिक्विड से अगर भीगा है तो फिर उस सुचालक का काम करना स्टार्ट कर देता है। तो वुड लकड़ी जो है, लकड़ी है, ये क्या होता है हम लोगों का, कुचालक होता है। लकड़ी क्या होता है, कुचालक हो गया। उसके बाद और सोच लीजिए कि जितना भी नॉन मेटल है, चौक हो गया, नॉन मेटल है वो सब के सब क्या होता है, चौक, खल्ली। अब कुचालक समझ लीजिए। उसके बाद और क्या हो सकता है बताइए, ग्लास, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांच, कांच बोल सकते हैं। उसके बाद आप दिमाग से कुछ भी पेज देख लीजिए, पेपर, पेपर एटसेट्रा। अब ऐसे सोच लेंगे कुचालक यानी कि जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया जा सके, जिससे होकर विद्युत का चालन नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं, नॉन कंडक्टर बोलते हैं, कुचालक बोलते हैं। याद हो गया कि वो याद हो गया आपको। अब देख लीजिए यहीं लिखा मैंने, वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत का प्रवाह नहीं होती है, कुचालक कहलाता है। तो ये सारी चीजें हो गया। अब देखिए इसके आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसके आगे अगर बातें कर रहे हैं, अब देखिएगा चालकता। चालकता क्या है, बस सेम चीजें हैं जो हम लोग चालक पढ़े, वही चीज ये भी है। बस उसका जो प्रॉपर्टीज होता है, जिस प्रॉपर्टीज के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराता है, एक ऐसा कुछ ना कुछ, जो कोई भी हम लोग का कंडक्टर है, चालक है, तो चालक में एक ऐसा प्रॉपर्टीज होता है, जिस प्रॉपर्टीज की वजह से, जिस गुण के वजह से उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तो विद्युत धारा प्रवाहित होता है जो जिस गुण के वजह से, वो जो गुण है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखेंगे कि किसी चालक का वह गुण जिससे यह अपने अंदर विद्युत आवेश को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं, उसे चालकता कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर एक ऐसा प्रॉपर्टीज होता है, हर एक सुचालक के अंदर अपने आप में एक गुण होता है, एक प्रॉपर्टीज होता है। अगर वो गुण नहीं रहेगा, वो प्रॉपर्टीज नहीं रहेगा, तो उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकता है। तो चालक हो या सुचालक हो या कुचालक हो, तो ये होता है इसके अंदर गुण की वजह से ही वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाह कराता है। तो वो गुण जो है क्या कहलाता है, वो हम लोगों को चालकता कहलाता है, कंडक्टिविटी कहलाता है। समझ गए। और इसमें कुछ नहीं है कि यही बोलेंगे किसी भी चालक का एक ऐसा गुण जो अपने अंदर विद्युत आवेशों के प्रवाह को कराता है या विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है। ये जो गुण है ये क्या कहलाता है हम लोगों का, विद्युत चालकता कहलाता है। इसको चालकता बोलिए या विद्युत चालकता बोलिए, इसको क्या बोलिएगा, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी भी आप बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या बोल सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। समझ गए, विद्युत चालकता बोलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखिए सेम चीज है अति चालकता, जिसको हम लोग बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। अब सुपर कंडक्टिविटी में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा उसमें प्रवाहित इलेक्ट्रिक करंट को पास करने देता है, यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है। अब सुपर कंडक्टिविटी का मीनिंग है कि कोई भी चालक है, कोई भी हम लोगों का कंडक्टर है,
उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो पास करता है, तो दुनिया में जितने भी चालक है उस हर में कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। अब प्रतिरोध क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा समझिएगा। प्रतिरोध का मीनिंग है कोई चीज को रोकने वाला चीज, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो जिस चालक से होकर, जिस पदार्थ से होकर पास करेगा तो उसमें रोकने का काम करता है, तो रोकने वाले को प्रतिरोध बोलते हैं। अभी इतना ही दिमाग में रखना है। तो इसका रजिस्टेंस, यही प्रतिरोधक क्षमता जो होता है लगभग शून्य होता है। जब किसी पदार्थ का, मान लीजिए इसमें हम क्या किए, करंट पास करा रहे हैं, विद्युत धारा पास करा रहे हैं, विद्युत धारा पास कराएंगे तो समझिए कि इसमें जो रोकने की क्षमता है विद्युत धारा का, अगर ये समझिए कि रोकने की क्षमता जीरो लगभग हो जाए, जीरो एग्जैक्ट होता नहीं है लेकिन लगभग अगर ये जीरो हो जाती है तो मैं बोलूंगा कि इसका प्रतिरोध क्या है, नहीं है, शून्य है। तो अगर प्रतिरोध शून्य हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सुपर कंडक्टिविटी बोलेंगे, अति चालकता बोलेंगे। ये जो प्रॉपर्टीज होता है, जो गुण होता है, उसको हम लोग सुपर कंडक्टिविटी बोलेंगे। तो देखिए अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी लिखा हुआ है, किसी चालक की वह गुण, किसी चालक की वह गुण जिससे यह विद्युत आवेश को लगभग शून्य प्रतिरोध के साथ प्रवाहित होने देते हैं। विद्युत आवेश को क्या करते हैं, शून्य प्रतिरोध के साथ प्रवाहित होने देते हैं, उसे अति चालकता कहते हैं, सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। इसमें बहुत कम ताप पर प्रतिरोध क्या होता है, लगभग शून्य होता है, यानी कि रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस होता है आर इक्वल टू लगभग शून्य होता है। लगभग शून्य होता है, लगभग शून्य का मतलब बिल्कुल नहीं के बराबर। ये नहीं समझेंगे बिल्कुल शून्य होता है, किसी भी चीज का शून्य नहीं होता है, लेकिन लगभग शून्य मान लेते हैं कि लगभग शून्य होगा। जैसे सिल्वर है, सिल्वर भी क्या है, बहुत ही अच्छा सुपर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। विद्युत धारा का जो सिल्वर होता है विद्युत धारा को आसानी से पास करा लेता है, उसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, नहीं के बराबर। तो यहाँ तक क्लियर है हम लोगों का। पहला क्या पढ़े, चालकता। चालकता एक ऐसा किसी पदार्थ का वह गुण जो अपने अंदर विद्युत आवेशों के प्रवाह को आसानी से होने देता है, वो उस गुण को हम लोग चालकता कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं। अति चालकता किसी चालक का एक ऐसा गुण होता है जिसमें विद्युत आवेश को प्रवाहित होने के समय उसका प्रतिरोध लगभग शून्य होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अति चालकता कहते हैं। इसमें प्रतिरोध होता है जो लगभग शून्य होता है। तो ये हम लोगों का था सुपर कंडक्टर, ये हम लोग क्लियर कर लिए। अब इसके बाद की अगर मैं बातें करूं, तो देखिए अब हम लोगों को इलेक्ट्रिक चार्ज, एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो विद्युत आवेश के बारे में अगर मैं बातें करूँ तो किसी भी पदार्थ की एक ऐसा वह गुण होता है जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है विद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जो जो अपने आसपास के दूसरे वस्तुओं को, जो एक वस्तु दूसरे वस्तुओं को एक अपने तरफ या तो अट्रैक्शन करने का या उसको रिपल्सन करने का, आकर्षित करने का या उसको विकर्षित करने का फील कराता है, वहां पर फील होता है। तो उस समय हम लोग क्या बोलते हैं, वो दोनों ऑब्जेक्ट है चार्ज हो गया है। तो वो जो हम लोगों का आकर्षण बल है या विकर्षण बल है, तो वो जो महसूस होता है वो हम लोगों का क्या है, आवेश होता है। अब देखेंगे कि यहाँ पर आवेश चार्ज जो होता है कितना, दो टाइप्स का होता है। एक पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको हम लोग प्लस बी ई से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस बी ई से लिखते हैं, और एक नेगेटिव चार्ज होता है जिसको हम लोग माइनस भी ई से भी लिखते हैं। माइनस भी ई से भी हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। तो एक प्लस बी ई और माइनस बी, नेगेटिव चार्ज को प्लस बी, नेगेटिव चार्ज को माइनस बी ई और पॉजिटिव चार्ज को प्लस बी ई हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। या कभी कभी आप ये देखेंगे कि प्लस क्यू इसको और इसको माइनस क्यू लिखते हैं। अच्छा, यहाँ रिप्रेजेंट करना होता है चार्ज को, तो चार्ज को मैं बड़ा क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ या छोटा क्यू से, दोनों से ही हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सूचित कर सकते हैं। अब देखिए जब भी हम लोगों को एक बात, अब यहाँ देखते हैं चार्ज जो है क्या हो गया। अच्छा अब देखते हैं चार्ज को हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट किए, चार्ज को रिप्रेजेंट किए क्यू से रिप्रेजेंट किए। अब एक मैं बोलूँ कि चार्ज को क्या चीज से रिप्रेजेंट किए, क्यू से। अब एस आई यूनिट की अगर मैं बातें करूँ कि एस आई यूनिट ऑफ चार्ज। अच्छा इंग्लिश में मैं लिख रहा हूँ फिर से, चलिए देखिएगा। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। अब देखेंगे विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक है, अब इसको मैं छोटा कर रहा हूँ। विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक है, अब देखेंगे यहाँ विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। क्या होता है, कूलम होता है।
जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी से। क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कूलम्ब होता है जिसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक बातें करूं कि इलेक्ट्रॉन, अब एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, अगर एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की बात किया जाए, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात किया जाए कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है हम लोगों का -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम्ब। ये होता है हम लोगों का एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब हम लोगों का एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। यहाँ तक क्लियर है? ये माइंड में रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है। ये पूछा जाता है हम लोगों का कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, इतना होता है, दिमाग में रहेगा ये। अब मैं बात करूं कि कभी कभी ये होता है कि एक कूलम्ब आवेश को परिभाषित करें, एक कूलम्ब आवेश को परिभाषित करें, तो ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, अभी इतना ही माइंड में रखेंगे। समझ गए? तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज का, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, आवेश कितना होता है? तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। यहाँ तक क्लियर है? तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही चीज यहाँ लिखा हुआ है, एक कूलम्ब आवेश इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन होता है, इसको हम लोग क्या देखेंगे, बाद में देखेंगे। तो इसके लिए अभी यहीं पर हम लोग रखते हैं, इसको क्वेश्चन जब करेंगे तो उस समय हम लोग कर लेंगे। अब देखिए, जब भी हम लोग को यह बात करना है एक बार कि पॉजिटिव चार्ज, अगर मैं बोलूं पॉजिटिव चार्ज, अगर मैं बोलूं, अब देखिएगा यहाँ पर अगर मैं बात करूं पॉजिटिव चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज यानी कि धन आवेश, अगर धन आवेश की मैं बात करूं कि धन आवेश कैसे उत्पन्न किया जाता है, तो धन आवेश उत्पन्न करने के लिए, आवेश को उत्पन्न करने के लिए, जब भी धन आवेश हम लोगों को उत्पन्न करना होता है, तो धन आवेश कोई भी वस्तु, जब कोई वस्तु या कोई पदार्थ अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो उस वस्तु पर धन आवेश आ जाता है। कौन सा आवेश आ जाता है? धन आवेश आ जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, जब अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो उस पर क्या आ जाएगा? धन आवेश हो जाएगा। क्योंकि बोला जाता है जब भी कोई इंसान किसी को पैसा देता है तो इसका मीनिंग क्या है कि वो अमीर आदमी है। तो अमीर आदमी है क्योंकि उसका इंटरेस्ट तो बढ़ता जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी कोई इंसान यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे को दे रहा है तो ये और ज़्यादा अमीर हो रहा है। समझ गए? इसी तरह से हम लोग क्या बोलेंगे, अगर नेगेटिव चार्ज की अगर बातें करेंगे, ऋण आवेश की मैं बातें करूंगा, अगर ऋण आवेश, इसका मीनिंग है कि जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, गेन करता है। अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस वस्तु पर ऋण आवेश आ जाता है। कौन सा आवेश आ जाता है? ऋण आवेश आ जाता है। और इस तरह से उस वस्तु को बोलते हैं हम लोग कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जिस पर हम लोगों का ऋण आवेश आ जाता है उसको बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज, यानी कि ऋण आवेशित हो गया वस्तु। और जो वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज, जिसको हम लोग बोलते हैं धन आवेशित हो जाता है। समझ गए यहाँ तक?
अब एक छोटा सा अगर पॉइंट है उसको मैं बोलकर समझा देता हूँ कि जब भी हम लोगों को कि ऋण आवेश किस पर है और धन आवेश किस पर है, तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बातें करूँ, एक ग्लास रड को, एक ग्लास रड कांच के छड़ को, एक कांच के छड़ को अगर किसी उलन कपड़ा से हम लोग रगड़ते हैं, उलन कपड़ा से क्या करते हैं, रगड़ते हैं, अगर एक दूसरे के साथ रबिंग करते हैं तो कांच के छड़ से इलेक्ट्रॉन हम लोगों को उलन पर चला जाता है और उलन पर जाता है तो कांच का छड़ पॉजिटिव चार्ज, कांच के छड़ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और उलन नेगेटिव चार्ज हो जाता है। उसी तरह एबोनाइट का भी रड है, उसको भी एक दूसरे के साथ जब रबिंग करेंगे, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, जब यहाँ कांच का जो छड़ है, कांच के छड़ को किसी सिल्क के साथ, रेशम के कपड़े के साथ रगड़ेंगे तो यहाँ से कांच के छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर चला जाएगा तो कांच का छड़ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और रेशम के कपड़ा नेगेटिव हो जाएगा। उसी तरह एबोनाइट का भी छड़ आता है, एबोनाइट का जो रड है, जब उसको किसी उलन कपड़े के साथ रबिंग करेंगे तो वहाँ उलन पर से इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाता है, इस पर एबोनाइट के रड पर, तो इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। एक हर चीज़ हम लोगों को 12 क्लास की टॉपिक है, तो 12 में जब आएंगे इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग इस पर बातें करेंगे। अभी आपको दिमाग में इतना ही रखना है कि पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो वस्तु पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो उस समय वो वस्तु क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, यानी कि ऋणावेशित हो जाएगा। तो ये हम लोगों का कहानी था चार्ज का। एसआई यूनिट भी समझ गए, चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्ब होता है और एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। अब विद्युत इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ लिए कि किसी भी तार से होकर विद्युत धारा, किसी भी तार से होकर आवेशों के प्रवाह को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ये तो हम लोग जान चुके हैं। अब विद्युत धारा किसे कहते हैं तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, ये पढ़ चुके हैं। अब देखिए विद्युत धारा, अब यहाँ से मैं बातें करूँ इलेक्ट्रिक करेंट। अब इलेक्ट्रिक करेंट जो पढ़ना है तो इलेक्ट्रिक करेंट पढ़ने के लिए ध्यान से आप देखेंगे कि किसी भी चालक से होकर, किसी भी चालक, कोई भी चालक है, कोई भी कंडक्टर है, तो किसी भी चालक से होकर किसी भी चालक से होकर आवेशों के प्रवाह के दर को, किसी भी चालक से होकर आवेशों के प्रवाह के दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज थ्रू एनी कंडक्टर दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करेंट। इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर एक क्या है, कंडक्टर है। आप क्या समझेंगे, एक कंडक्टर मैंने ले लिया, इस कंडक्टर से होकर इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि विद्युत आवेश, अब इससे होकर विद्युत आवेश क्या पास हो रहा है, विद्युत आवेश इससे होकर पास कर रही है। अब यहाँ पर देखेंगे इसमें क्या है, विद्युत आवेश पास कर रहा है, लेकिन कितना में, टी टाइम में। अब समझिए यहाँ से यहाँ तक पास करने में इसको कितना समय लगा, टी टाइम लगा, टी समय लग रहा है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर देखेंगे, इसका जो एरिया है ए है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए है। अब देखिए यहाँ इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, इसका भी ए है। अब देखिए इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए, इधर ए है, इससे होकर करंट हम लोग, सॉरी विद्युत आवेश जो है पास कर रहा है। अब विद्युत आवेश पास करेगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हम लोगों का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज समझिए पॉइंट ए से सॉरी इसको मान लीजिए पी और इसको मान लीजिए क्यू, पी से क्यू तक जाने में टाइम कितना ले रहा है, टी टाइम ले रहा है, और आवेश है क्यू, क्यू आवेश यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है। तो यही बोलेंगे, ऐसे भी हम लोग इस विद्युत धारा के डेफिनेशन जो है ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब कि इकाई समय में इकाई समय में इकाई धन आवेश किसी कंडक्टर से होकर पास करता है, इसको हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा बेटर है और ज़्यादा आसान है कि जब धन आवेश या जब कोई आवेश किसी, ऐसे लिखेंगे, किसी चालक से होकर धन आवेश, क्या बोलेंगे, धन आवेश के प्रवाह के दर को, किसी चालक से होकर धन आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहेंगे, विद्युत
विद्युत धारा कहते हैं। बताइए, याद रहेगा यहाँ तक? यहाँ तक अगर मैं बातें करूँ तो यहाँ तक आपको क्लियर है? बोलिए, अगर यहाँ तक क्लियर है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? आप देखेंगे कि हम लोग अब बोलते हैं हम लोग क्या है, किसी चालक से होकर धन आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज थ्रू एनी कंडक्टर, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज थ्रू एनी कंडक्टर दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करेंट, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करेंट, ये हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग किसी भी चालक से होकर धन आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। और इसे सूचित क्या चीज से करते हैं हम लोग? सूचित करना होगा तो लिखेंगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, इसे आई से सूचित करते हैं, इसे आई से सूचित करते हैं। इसे क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? आई से सूचित करते हैं। अब देखेंगे इस ध्यान से, अब आप देखेंगे कि यहाँ इलेक्ट्रिक करंट की अगर मैं बातें करूं तो अब देखेंगे आप, अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ लिए, यहाँ पर इसको आई से सूचित करते हैं। अब ध्यान से देखिए कि इसका एसआई यूनिट से पहले हम लोग इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। अब यहाँ पर मैं बोलूँ कि विद्युत धारा इज इक्वल्स टू, मैं क्या लिखूंगा? विद्युत धारा इज इक्वल्स टू मैं क्या लिखूंगा? प्रवाहित आवेश। क्या लिखेंगे? आवेश, प्रवाहित आवेश, जो इसमें आवेश फ्लो हो रहा है, तो आवेश, विद्युत आवेश बटे क्या लिखूंगा मैं? विद्युत आवेश अपॉन टाइम, समय। क्या लिखूंगा? समय। क्या इसी को लिख सकता हूं? चार्ज अपॉन टाइम। अब इसी को लिखने के लिए यहाँ ध्यान से देखेंगे कि विद्युत धारा को हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। तो आई इज इक्वल्स टू लिखना होगा आवेश, आवेश को हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। आप छोटा क्यू लिखिए, बड़ा क्यू लिखिए, सब क्या है? सेम है। तो क्यू अपॉन टी, तो यहाँ से याद रहेगा क्या कि आई इज इक्वल्स टू क्या है? क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन टी। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, मैंने अभी जस्ट क्या बताया था? आपको याद होगा, मैंने जस्ट अभी बताया था कि आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है? कूलम्ब होता है। इसको क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। उसके बाद अगर समय का एसआई मात्रक बोला जाए, किसका? समय का एसआई मात्रक अगर बोला जाए तो समय का एसआई मात्रक हम लोगों का सेकेंड होता है। क्या होता है? सेकेंड होता है, जिसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह अब हम लोग आते हैं किस पर? अब हम लोग देखेंगे कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा की एसआई मात्रक, अगर विद्युत धारा की एसआई मात्रक की अगर मैं बातें करूंगा तो इसका होता है, दो चीजें होता है। देखिए यहाँ कूलम्ब पर सेकेंड, क्या क्या हो सकता है? कूलम्ब, इधर मैं लिख रहा हूं कूलम्ब प्रति सेकेंड, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पियर। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एम्पियर बोलेंगे। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एम्पियर। और शॉर्ट में इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक, इसको लिखना होगा कि विद्युत धारा का, यहाँ पर लिख देता हूँ, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक एम्पियर होता है। याद रहेगा क्या? एसआई मात्रक एम्पियर होता है, जिसको ए से सूचित करते हैं। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, जिसे ए से सूचित करते हैं। याद रहेगा इतना। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? एम्पियर होता है। तो ये हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़े, तो विद्युत धारा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आप कंप्लीट रूप से
याद रखेंगे। किसी प्रकार की भी इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तक क्लियर हो गया हम लोगों का। अब यहाँ तक जो क्लियर हो गया, देखिए जब भी आप एग्जाम में आपका विद्युत धारा आता है लिखने के लिए, तो इसको पहले क्या करेंगे, डायग्राम अच्छे तरीका से बनाएंगे, उसके बाद डेफिनेशन लिखेंगे, फिर फॉर्मूला लिखेंगे, और उसके बाद इधर एसआई यूनिट लिख लेंगे। एसआई यूनिट लिख लेंगे, आपका एक भी मार्क्स कटेगा नहीं। लेकिन अगर जब याद नहीं रहे, थोड़ा सा अगर चाह रहे हैं याद करना, तो आप डेफिनेशन याद कर लीजिए, फॉर्मूला याद कर लीजिए, इतना से भी काम आपका चल जाएगा। लेकिन ये सारे चीज़ें अगर आप लिखते हैं तो आप एक यूनिक इंसान बनेंगे, एक यूनिक स्टूडेंट बनेंगे, तो अच्छा भी लगेगा। जो भी एक आपका कॉपी चेक करने वाला होगा वो भी देखकर उसको भी अच्छा लगेगा, तो आपका मार्क्स भी बढ़िया देगा। इसका फ़ायदा दूसरे क्वेश्चन में अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक भी आप करेंगे तो उसमें आपको फ़ायदा हो जाता है।